इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु तो भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका गौरव होने दो परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप राज करो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु, अब हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु, आप सहायता कर परमेश्वर, तेरे वचन को हम सही रीति से समझ सके, सही रीति से ग्रहण कर सके। तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। आज जो विषय में या जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, या जिस वचन पर हम मनन करने वाले हैं, वो है बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो। एक दूसरे से बोलो, मजबूत बनो। हालेलुया, मजबूत बनो। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो जिम में जाते हैं और अपनी शारीरिक मजबूती को लेते हैं। लड़के लोग जिम में जाकर शारीरिक मजबूती को लेते हैं। तो जैसे हम शरीर में मजबूत बनते हैं, वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर पे भी मजबूत बने। हालेलुया। कितने लोग आत्मिक तौर पे मजबूत बनना चाहते हैं? एक दूसरे से बोलो, आज के दिन हम मजबूत बनने वाले हैं। हम मजबूत बनने वाले, हम मजबूत बनेंगे। आमेन। हालेलुया। तैयार है आप लोग प्रभु के लिए, परमेश्वर का में मजबूत होने के लिए? कलीसिया तैयार है? हाँ, तो आइए हम पहले परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे, वचन को हम सुनेंगे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारा निर्माण, या परमेश्वर में प्रभु एक चाहता है हमसे कि हम सभी लोग प्रभु की संगति में रहे। किसकी संगति में रहे? और हमारा इस दुनिया में प्रभु ने लाने का मकसद यही है कि हम प्रभु की संगति में रहे। हालेलुया। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और उसे आदन के बगीचे में रखा, और हर वक्त, हर दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था, और वो आदम और हव्वा दोनों उसकी संगति में रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब पहला पुरुष आदम और हव्वा ने पाप किया, गलतियां की, तो जो संगति था परमेश्वर, वो टूट गया। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर कृपालु है। वो चाहता है कि फिर से इंसानों के साथ वो संगति करे, फिर से मेरे बच्चों के साथ मैं संगति करूं। इसीलिए मूसा के वक्त वो फिर एक बार मूसा के पास आया और कहने लगा, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों के बीच में मुझे रहना है, मेरे बच्चों के साथ मुझे रहना है, मेरे लोगों के बीच में मुझे रहना है। इसीलिए तुम मेरे लिए एक मंदिर को तैयार कर, मेरे लिए एक ऐसे भवन को तैयार कर जो मैं लोगों के बीच में निवास कर सकूं। हालेलुया। तो मूसा ने, प्रभु ने बताया, एक निवास स्थान को, एक आराधना के स्थान को तू तैयार कर, एक भवन को तू तैयार कर। और बाइबल बताती है मूसा ने एक भवन को तैयार किया। थोड़े समय बीत गए, मूसा ने भवन को तैयार किया। उसके बाद दाऊद आया, सुलेमान आया। सुलेमान ने कहा कि मैं और एक भव्य परमेश्वर के भवन को तैयार करूंगा, मैं एक ऐसे स्थान को तैयार करूंगा जहां पे सारे प्रभु के लोग आकर आराधना कर सके, सारे परमेश्वर के लोग आकर आराधना कर सके। और सुलेमान और दाऊद, उन्होंने परमेश्वर के लिए एक भव्य इमारत को तैयार किया जहां पे सारे लोग आकर आराधना करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर फिर एक बार हम सभी लोगों के साथ संगति करना चाहता है, हम सभी लोगों के बीच में वो रहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अब मैं किसी इमारत में नहीं रहूंगा, मैं किसी स्थान में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं मेरे जीवते मंदिरों में, जीवते भवन में रहूंगा जो मेरी कलीसिया है। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में रहता है। मैन, हमारे एक दूसरे से बोलो, प्रभु हमारे बीच में है। मैन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है।
एक कहानी, बाइबल के कुछ बातें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। आज मजबूत बनो इस विषय में लिखा गया है, तो उस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुलेमान ने प्रभु के लिए एक बहुत बड़ी इमारत को बनाई। सुनो इधर, सुलेमान ने बहुत बड़ी इमारत को बनाई जहां पे सारे इजरायली लोग जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। सारे इजरायली लोग जाते थे, प्रभु को दंडवत करते थे, आराधना करते थे। और जैसे राजा निकोबनेजर आया, बाइबल बताती है जब वो राजा आया तो उस राजा ने उस इमारत को तोड़ दिया। क्या किया? इमारत को तोड़ दिया। और कई सालों तक वो इमारत टूटी हुई थी, वो इमारत बनी नहीं, वो इमारत टूटी हुई थी। बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया। क्या किया? अपने लोगों को इकट्ठा किया। और उसमें से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जिसका नाम था जेरुब्बाबेल। उसको चुना और परमेश्वर ने कहा मेरी इमारत का काम कर, मेरे मंदिर, मेरा भवन का काम कर। हम वो पढ़ेंगे, हग्गाई का 1 अध्याय वचन 14 हम पढ़ेंगे। आज एक बेहतरीन कहानी हम सीखने वाले हैं प्रियो, ध्यान दीजिएगा। 1 अध्याय वचन 14, हग्गाई 1 वचन 14। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। सुलेमान के वक्त एक सुलेमान ने, दाऊद के मन में आया कि प्रभु के लिए एक भवन बनाया जाए, और सुलेमान ने प्रभु के लिए एक भवन बनाया। लेकिन जब दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, उन्होंने परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया। हालेलुया। और कई साल के बाद फिर एक बार परमेश्वर ने जेरुब्बाबेल को तैयार किया और उनके लोगों को तैयार किया और कहा मेरे लिए फिर से एक भवन को बना। हालेलुया। फिर से एक भवन को बना। मैं चाहता हूं मेरे लोगों के बीच में निवास करने के लिए, मैं चाहता हूं मेरे लोगों के बीच में रहने के लिए, इसलिए फिर से मेरे लिए एक आराधना का स्थान बना जहां पर मेरे लोग आकर अब मेरी आराधना कर सके, जहां पर मेरे लोग आकर मेरी उपासना कर सके। एक ऐसा स्थान बना। और बाइबल बताती है जेरुब्बाबेल और उसके लोग तैयार हो गए, और तैयार होकर वो लोग फिर एक बार परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। और जैसे ये लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे थे, जैसे ये लोग प्रभु के भवन के लिए काम कर रहे थे, हालेलुया, तब परमेश्वर की एक वाणी आती है। प्रियो, शुरुआत करना जरूरी नहीं है। शुरुआत करना तो सभी लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन खत्म करना यह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम लोग कई बार बहुत सारी चीजों की हम शुरुआत करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हम सभी लोग बहुत सारी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये देखो कि क्या आप जो शुरुआत कर रहे हैं उसको आप खत्म कर रहे हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार 1 जनवरी को हम काफी सारी बातों की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को मैं जिम जाऊंगा, मैं डाइट खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा हर दिन, मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा। 1 जनवरी को हर एक लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन आज हम कितने 18वें फरवरी में हैं। क्या हम वो शुरुआत जो किया उस पे हम टिके हुए हैं?
अगर हम टिके हुए हैं तो अच्छी है, लेकिन अगर टिके हुए नहीं है तो हमें विचार करना है जो हमने शुरुआत किया वो हम खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर भी जेरुब्बाबेल और उनके लोगों ने मंदिर बनाने को शुरुआत किया, और जैसे उन्होंने मंदिर बनाने को शुरुआत किया, परमेश्वर की एक वाणी उनके पास आई। हगाई 2:4 हम पढ़ेंगे। प्रभु की एक वाणी उनके पास आई और परमेश्वर क्या कहता है, देखो वहां पर। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हे जरुब्बाबेल, मजबूत बन, मजबूत बन, और हे यहोसादाक, हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, मजबूत बनो। बन। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हे देश के सब लोगों, मजबूत बनकर काम करो, बनकर काम करो। बोलो, मजबूत बनकर काम करो। फिर एक बार, मजबूत बन के काम करो, क्योंकि अगर हम कमजोर हैं तो हम काम अधूरा छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा की यह वाणी जेरुब्बाबेल के पास आई, बोलता है मजबूत बन और काम कर, मजबूत बन और काम कर। लोगों से कहता है मजबूत बन और काम कर। और जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, मेरे मन में, अरे प्रभु ने ऐसा क्यों बोला, मजबूत बन और काम कर। और मैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे गया, मैं ढूंढने लगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तब मुझे पता चला कि जेरुब्बाबेल तो ये दूसरी बार मंदिर बना रहा है। कितनी बार? पहली बार जब उसने शुरुआत किया, उसने और उसके लोगों ने, उन्होंने आधे में ही छोड़ दिया, और उसके बाद ये दूसरी बार फिर से वो तैयार हुआ मंदिर बनाने के लिए, फिर से वो तैयार हुआ प्रभु का भवन बनाने के लिए। हालेलुया। पहली बार जब प्रभु का वाणी आया, जब राजा ने बोला कि आप लोग प्रभु के लिए एक भवन बनाओ, तो सारे इजरायली लोग यरूशलेम में आए, बाइबल बताती है। उसमें जेरुब्बाबेल भी आया, यहोशू आया, सारे इजरायली लोग आए और उन्होंने प्रभु के भवन को बनाने का शुरुआत किया। और प्रभु के भवन को बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने 16 साल रुक गए। कितना साल? 16 साल बनाने के लिए शुरुआत किया, लेकिन वो लोग कितने साल रुक गए? 16 साल। क्या आप कुछ ऐसा चीजों को करने को शुरुआत करते हैं कि कुछ होने के कारण आप रुक जाते हैं? कुछ ऐसा करने को आप शुरुआत करते, कुछ हो रहा है, फिर आप रुक जाते, फिर आप उसको करते नहीं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मजबूत बनो, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक कार्य पूरा कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे एजरा के किताब, एजरा में जाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। एजरा में जाएंगे, एजरा 4:4 हम पढ़ेंगे। जब पहली बार वो लोग मंदिर बना रहे थे, जब पहली बार प्रभु का भवन बना रहे थे, तब क्या हुआ उनके साथ? तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। हालेलुया। जब हम कुछ चीजों को शुरुआत करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, कई सारे निराशा हमारे जीवन के अंदर आती है, कई सारे रुकावटें हमारे जीवन के अंदर आती है, और कई बार निराशा रुकावटों के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। निराशा जब आती है, रुकावटें जब आती है, हम कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। निराशा आती है, रुकावटें आती है, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तकलीफ समस्या जब आती है, तब हम प्रभु में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। वैसे ही जैसे जेरुब्बाबेल के लोगों ने किया, जब उनको निराशा आई, लोगों ने सतावट किया, जब लोगों ने रुकावट किया, तो उन्होंने मंदिर का काम ही करना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में अगर निराशा आती है, क्या आप रुक जाते हैं? प्रियो, प्रभु आज आपसे सवाल पूछा है, आप रुक क्यों जाते हैं? पता है, क्योंकि आप कमजोर है। एक दूसरे से बोलो, कमजोर है। इसीलिए जब परमेश्वर दूसरी बार, जब उन्होंने फिर से भवन
बनाने का निर्णय लिया और भवन बनाने के लिए वो लोग गए। प्रभु उनके पास गया और बोला अरे रुक रुक रुक, और उनको बोला मजबूत बन और काम कर। क्या कर? क्यों मजबूत बनने के लिए बोला? क्योंकि अगर उस समय निराशा आएगी, उनकी मजबूती परमेश्वर में रुकावट नहीं बनेगी। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं तो आप गिर जाएंगे। एक दूसरे से बोलो कमजोर है तो गिर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा, प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को अपनाने के बाद तेरी जिंदगी बहुत बेहतर है। हालेलुया। अगर आपको कोई ये कहता है कि प्रभु को अपनाने के बाद आपकी जिंदगी बहुत बेहतर है, तो अभी का अभी वो गलत बोल रहा है। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर को अपनाने के बाद। उल्टा प्रभु ये कहता है अगर तू मुझे अपनाता है तो तुझे तेरा क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब तकलीफ, रुकावटें, समस्या विश्वासी के जीवन में सहज है, वो आएंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में खूबसूरत बात क्या है पता है? तकलीफ, रुकावटों, समस्या में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। पहले जब तकलीफ, रुकावट, समस्या आती थी, हमें पता नहीं था यहां से बाहर निकालने वाला कौन है। लेकिन आज जब तकलीफ, रुकावट, समस्या आती है, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें ये सारी चीजों से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। निराशाएं हैं, तकलीफ, समस्या, रुकावटें हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तूने मेरी मजबूती को हासिल कर लिया तो कोई निराशा तुझ पर विजेता नहीं पाएगी। तूने अगर मेरी मजबूती को हासिल कर लिया, कोई भी रुकावट तुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जेरुब्बाबेल के पास आकर वो कहता है मजबूत बन। क्या बोलता है? कलीसिया, आज ये वचन मैं आपके लिए लाया हूं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मजबूत बन। हालेलुया। तेरे जीवन में अगर निराशा है, उस निराशा से ले मत लड़, लेकिन मजबूत बन, क्योंकि अगर तू मजबूत है तो निराशा तुझ पर प्रबल नहीं कर पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मजबूत बनो। एक दूसरे से बोलो मजबूत बनो। तो उस समय पे यहूदी के लोगों को क्या करने लगे? वो लोग बोलो सताने लगे। हमें भी सताते हैं लोग, हमें निराशा में डालते हैं। हम खुद जब अच्छे कामों को आगे करने के लिए जाते हैं, वो लोग निराशा में डालते हैं, वो लोग खड्डे में डालते हैं, वो लोग रुकावटों में डालते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मजबूत बन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया में ये बहुत जरूरी है कि लोग मजबूत बने। क्या जरूरी है? कि बीमारी आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, रुकावट आ जाता है, हम कलीसिया में नहीं जाते। अगर हम मजबूत हैं तो हम उस बातों को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे। हालेलुया। रुकावट आएगी, हम उस बातों के लिए नहीं देखेंगे, प्रभु के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की मजबूती है। बोलो बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो। आइए हम आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 24 वचन 10 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखता है? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, मजबूती छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्तियां आएंगी, तकलीफ, समस्या आएंगी, लेकिन बाइबल क्या बताती है? उस समय अगर तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति क्या है? बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत कम है। हालेलुया। जब जेरुब्बाबेल ने परमेश्वर के भवन को बनाने को तैयार किया, जब लोगों ने विपत्तियां ले आई, जब लोगों ने रुकावट ले आई, तो उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया, क्योंकि उनके ताकत, उनकी मजबूती क्या थी? कम थी। उनका भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं था, उनके भरोसा वो निराशापन में था। निराशापन के कारण वो लोग ने छोड़ दिया। प्रियो कलीसिया, मजबूत बनो। आमीन। आपको सिताया जाएगा। अंतिम दिनों में सतावट है, अंतिम दिनों में बहुत सारी रुकावट है, इसलिए कलीसिया अभी समय है कि हम मजबूत बन जाए।
हालेलुया। एक दूसरे से बोलो मजबूत बनो। देखिए देखो उन्होंने क्या किया, एजरा 4:24 में हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया उधर। इस प्रकार यरूशलेम में परमेश्वर के भवन का काम रुक गया। परमेश्वर के में भवन का काम रुक गया। पहले जब उन्होंने तैयार किया प्रभु के भवन को बनाने के लिए, लोगों ने जब सताया, लोगों ने जब रुकावट लाई, निराशा लाई, उनके कमजोरी के कारण वो लोग निराशा में चले गए और उन्होंने प्रभु के भवन का काम को क्या किया, रोक दिया। और फिर यह काम फारस के राजा दार्यावेश के शासनकाल के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखें तो बाइबल बताती है, इतिहासकार बताते हैं कम से कम 16 से 18 साल तक ये काम रुका रहा। और फिर एक बार प्रभु जेरुब्बाबेल के पास आकर कहता है कि तू मेरे भवन को बना। और जब वो कहता है मेरे भवन को बना, प्रभु कहता है मजबूत बन। आज कलीसिया, प्रभु भी आज आपसे बात कर रहा है। आपने कुछ बातों को शुरुआत किया लेकिन रोक दिया है। कुछ घर कलीसिया को शुरुआत किया लेकिन रोक दिया। कुछ बातों को शुरुआत किया, रोक दिया। बाइबल पढ़ने को शुरुआत किया, रोक दिया। प्रार्थना करने को शुरुआत किया, रोक दिया। अलग अलग सतावट के कारण, अलग अलग निराशा के कारण। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मजबूत बनो और वो काम को जो शुरुआत किया उसे खत्म करो। हालेलुया। जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे तब तक कोई भी काम को आप खत्म नहीं कर सकते हो। हालेलुया। ऐसे ही एक और घटना को हम देखेंगे। यहां पर प्रभु का मंदिर, प्रभु का भवन टूट गया और जेरुब्बाबेल उसको बना रहा था। एक और घटना है ऐसा ही, यरूशलेम की दीवार टूट गई। क्या हो गया? दीवार टूट गई। और परमेश्वर ने नहमाया के मन में डाला कि तू इस दीवार को बना, और वो जाकर दीवार को बनाने को शुरुआत करता है। हालेलुया। जिस प्रकार से जेरुब्बाबेल को प्रभु के भवन बनाने के लिए सतावट आई थी, उसी प्रकार से नहमाया को भी सतावट आई उस दीवार को बनाने के लिए। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि एक को सतावट आई और दूसरे को सतावट नहीं है, दोनों को सतावट आई। जेरुब्बाबेल को मंदिर बनाने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के लिए सतावट आई, और जब वो सतावट आई तो उसने रोक दिया। नहमाया को भी सतावट आई उस दीवार को बनाने के लिए। हालेलुया। और देखो वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, वो क्या करता है, वचन में लिखा गया है क्या करता है वो। नहमाया 2:18 पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, अभी नहमाया लोगों के पास जाता है और लोगों के पास जाकर कहता है, देखो मेरे को परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई है और प्रभु ने मेरे मन के अंदर डाला है ताकि यरूशलेम की जो दीवारें हैं उसको फिर से मैं खड़ा करूं, फिर से मैं तैयार करूं। मेरा राजा भी मेरे साथ है, उसकी भी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। और ये सारी बातें वहां के लोगों को बताता है, और बाइबल बताती है वहां के लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोग भी कभी कभी वचन सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना। हालेलुया। हम भी यहाँ पे संडे को जब वचन सुनते हैं हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अरे प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना महान है, प्रभु ऐसा काम करेगा, प्रभु वैसा काम करेगा। लेकिन हफ्ते भर में जब निराशा, रुकावट हमारे जीवन के अंदर आती है तो हम खुश हो जाते हैं। हालेलुया। वहां के लोग भी नहमाया की बातों को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत उत्साहित हो गए। बोले अरे तुमको प्रभु ने कहा है तो चलो हम बनाएंगे। क्या लिखता है, आओ। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध बनाने लगे। कमर बांध कर बनाने लगे। वो बोलता है कि सब लोग बोलते हैं चलो 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 हम लोग बनाने जाएंगे, चलो चलो हम लोग दीवार को रखने जाएंगे, चलो चलो एक से एक ईंट को इकट्ठा करके वो दीवार को रखेंगे। लेकिन नहमाया क्या कहता है,
और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाया। क्या किया? मजबूत बनाया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कमजोर रहेंगे, तकलीफ, समस्या, रुकावट आएगी तो वो काम को अधूरा छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अब पहला चीज क्या किया? काम नहीं किया, क्या किया? मजबूत बनाया। बोलो मजबूत बनाया। मजबूत, अगर आप मजबूत है तो कोई भी वचन आपके जीवन के अंदर से ले नहीं जा सकता है। अगर आप मजबूत है, कितना भी तूफान आए आप आराम से सफर करेंगे। हालेलुया। अगर आप मजबूत है तो तूफानों में भी आप सो पाएंगे। एक दूसरे से बोलो तूफानों में भी मैं सो पाऊंगा। मेरा फेवरेट वचन है वो कि यीशु मसीह तूफानों के बीच में सोया। सिर्फ हमारा प्रभु ही तूफानों के बीच में सो सकता है और तूफानों के बीच में लोगों को सुला सकता है। हालेलुया। अगर आप मजबूत है तो आपको कोई भी समस्या आपके जीवन में रुकावट नहीं लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया? बोलो मजबूत किया। बोलो एक दूसरे से बोलो मजबूत किया। हम मजबूत कैसे करें? सवाल है, हम मजबूती कैसे लाए हमारे जीवन में? कैसे ला सकते हैं हमारे जीवन में मजबूती? भजन संगीता, आइए हम भजन संगीता में आएंगे। 119 वचन 28 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैं दुखी और थका हूँ, मैं दुखी और थका हूँ, अपने वचन के अनुसार मुझको तू फिर मजबूत बना दे। मुझको तू फिर मजबूत बना दे। एक ही तरीका है प्रभु में मजबूती पाने का, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कोई और तरीका नहीं है। एक दूसरे से बोलो कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं है। इसीलिए शैतान आपको वचन से दूर रखता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर इस व्यक्ति ने वचन को पढ़ा, अगर इस व्यक्ति के अंदर जीवन में वचन गया तो ये क्या हो जाएगा? मजबूती हो जाएगी। और जैसे मजबूत होगा तो मेरी हार होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था, शैतान उसके पास आया, उसने बोला तुझे भूख लगी है, पत्थर को रोटी बना। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। किससे हराया? बोलो वचन से। वचन से हराया। शैतान अच्छे से जानता है कि अगर आपके जीवन में वचन आएगा तो आपके जीवन में मजबूती आएगी, और अगर आपके जीवन में मजबूती आएगी तो रुकावट, निराशा, कोई भी चीजें आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो क्या दूर रखता है आपको? वचन से। वचन पढ़ने के लिए आपको नींद आएगा, लेकिन 4 घंटे का मूवी देखने के लिए नहीं आएगा। आया ना? वचन देखने के लिए, वीडियो में वचन देखने के लिए, यूट्यूब में वचन देखने के लिए आपको बहुत बोलते हैं ना नींद आएगा या कंटाल आएगा, ये आएगा। लेकिन वही अगर इंटरेस्टिंग कोई चीज चल रहा है, आप रील्स 2-2 घंटा देखोगे लेकिन वचन नहीं देखोगे, क्योंकि वो चीजें आपके जीवन में मजबूत। देखो ये चालाकी है शैतान की, हमें समझना है। हाँ बोलो वचन मुझे मजबूत करता है। अच्छा वचन करता क्या है? सुनो, जब आप वचन को लेते हो, वचन क्या करता है? इब्रानी में हम पढ़ेंगे वचन क्या करता है जब आप वचन को लेते हो। तो इब्रानी 4 अध्याय वचन 12 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जीवित और प्रबल। क्या है? बोलो जीवित प्रबल। हर चीजों के ऊपर प्रबल कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रबल, मतलब विजेता पा सकता है हर चीजों के ऊपर। अगर आप वचन के साथ जाते हैं तो आप विजेता पाएंगे। बोलो अगर मैं वचन के साथ जाता हूं मैं विजेता पाऊंगा। अगर मैं वचन के साथ जाता हूं। हालेलुया। जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी
बहुत चोखा है हाँ, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हर चीज को अलग कर देगा वचन। क्या कर देगा? बोलो, हर चीज को अलग कर देगा। मतलब तेरे अंदर जो भी गलत है वो सारी चीजों को बाहर निकालने का काम वचन करता है, और जो अच्छा है उसको भरने का काम वचन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मजबूत बनो, एक दूसरे से बोलो मजबूत बनो। कैसे बनेंगे मजबूत? वचन से। कैसे बनेंगे? वचन से। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। और एक सुनो, हम वचन कैसे पढ़ते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन कैसे, मैं फिर से बताता हूं, हम वचन कैसे पढ़ते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। कुछ लोग वचन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं मैंने 4 अध्याय पढ़ लिया, मैंने 5 अध्याय। अरे आपने कोई कंपटीशन मत लगाओ कि 4 अध्याय आज मैं पढ़ूंगा, 5 अध्याय। आपको वचन समझ रहा है क्या, वो जरूरी है। हालेलुया। बहुत लोगों का रिवाज बन गया है सुबह उठकर वचन पढ़ना। रिवाज के जैसे मत करो उसे, ट्रेडिशन के जैसे मत करो। बहुत सारे लोग रिवाज करते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्यों कर रहे, उसके लिए मत करो। आप वचन इस तरीके से पढ़ो कि प्रभु आज मैं चाहता हूं आप मुझसे बात कर। हालेलुया। जब आप उस प्रकार से वचन पढ़ते हो तो वो वचन आपके जीवन में कार्य करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे पढ़ोगे वैसे असर आपके जीवन में होगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ये सुनना ध्यान से। एक बार एक ड्रिंक की कंपनी थी, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी थी, और उसके एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन था, सेल्स मैनेजर आप बोल सकते हो, जो बिक्री करता है वो अच्छा था। उसने बोला कि हम मिडिल ईस्ट में, मतलब गल्फ कंट्री मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर हम सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम फैलाना चाहते हैं कि लोग हमारे ड्रिंक को पिए, हमारा सॉफ्ट ड्रिंक पिए, हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को उन्होंने चुना और वहाँ पर रखा और बोला कि तू ये सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करना, करके वहाँ पर फैलाना वो सॉफ्ट ड्रिंक को। वो उधर गया, वो व्यक्ति ने बोला कि लोगों की भाषा तो मुझे नहीं आती है, यहाँ पर लोग यहाँ पर अलग अलग भाषा बात करते हैं, मैं उनको पिक्चर के द्वारा बात करूंगा। तो उसका पिक्चर कुछ इस प्रकार था। एक व्यक्ति रेगिस्तान में गिरा हुआ है, सुनना ध्यान से, रेगिस्तान में गिरा हुआ है, एक पिक्चर ऐसा था। दूसरा पिक्चर है कि उस व्यक्ति को वो ड्रिंक का बॉटल मिलता है, वो पीता है। और तीसरा पिक्चर ऐसा है कि वो दौड़ने को शुरुआत करता है। जैसे उसने ये सारे पिक्चर्स लगाए उस देश में, उस जगह पर, दूसरे ही दिन वो कंपनी बंद हो गई। हालेलुया। दूसरे ही दिन वो कंपनी बंद हो गई, उधर का प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि वहां के लोग सीधा नहीं पढ़ते थे, उल्टा पढ़ते थे। तो उन्होंने क्या पढ़ा, एक व्यक्ति जो भाग रहा है उसने जैसे उस ड्रिंक को पिया वो रेगिस्तान में गिर गया। हालेलुया। तो आप कैसे वचन को पढ़ते हो वैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसा वो कार्य करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? बहुत सारे लोग वचन को सही रीति से पढ़ते नहीं है, सही रीति से लेते नहीं, इसीलिए वो वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता। भले 4 घंटा 5 घंटा आप पढ़ लो, वो वचन कार्य नहीं करेगा अगर आप सही से वचन को पढ़ोगे नहीं तो। आपको पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है उस वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया। अभी भी लोग उस जोक के ऊपर कंफ्यूज है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में लोग उल्टा पढ़ते हैं,
उल्टा लिखा जाता है, सीधा नहीं लिखा जाता है, और इंग्लिश कंट्री में सीधा लिखा जाता है। समझ में आया आपको? आप समझा होगा जोक आपको, ठीक है। तो वचन को सही रीति से पढ़ने को शुरुआत करो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आइए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू महान है परमेश्वर। प्रभु आज हमने सीखा तेरी मजबूती के विषय में। प्रभु हमें तैयार कर, प्रभु हमें मजबूत कर तेरे वचन के द्वारा, ताकि कोई निराशा, कोई रुकावट, कोई समस्या हमारे जीवन के अंदर गड़ ना पकड़ सके, ताकि जो काम हमने शुरू किया है वो काम को हमें खत्म करने के लिए प्रभु तू हमें वो मजबूती दे। परमेश्वर तेरा वचन हमें मजबूती से भरे प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।